हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो इसका डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं। डेफिनेशन में दिया गया है, जब विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा तथा परिमाण समान नहीं हो तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। फिर से समझते हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा, मेन देखना यहाँ पर दिशा तथा परिमाण, डायरेक्शन और परिमाण, दिशा और परिमाण समान नहीं हो, समान नहीं होनी चाहिए दिशा और परिमाण। तो आइए हम इस डेफिनेशन को इस चित्र से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ आपको रेखा दिख रहा होगा। ये सभी जो रेखा है, ये सभी रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अगर हम दिशा को चेक करें, इन सभी रेखा का दिशा को चेक करें, ये जो चार रेखा आपको दिख रहा है, इसमें से ये जो आपको चार रेखा दिख रहा है, इसकी दिशा आगे की तरफ है। आप देख सकते हैं इसका तीर जो है वो आगे की तरफ है, और वहीं पर ये दो रेखा की दिशा विपरीत दिशा में, मतलब पीछे की तरफ है। इन चारों की दिशा आगे की तरफ और इसकी दिशा जो है पीछे की तरफ है। और इसके लास्ट में एक विद्युत क्षेत्र रेखा और है जिसकी दिशा फिर से आगे की तरफ है। तो देख सकते हैं आप साफ साफ यहाँ पर कि इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा समान नहीं है। कुछ की दिशा आगे की तरफ है और कुछ की दिशा पीछे की तरफ है, और इसमें से कुछ रेखा की दिशा फिर से आगे की तरफ है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनमें दिशा समान नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसकी दिशा जो है वो समान नहीं है। अब हम चेक करेंगे परिमाण को। तो आइए हम परिमाण को चेक करते हैं। देखो परिमाण को हम कैसे चेक करते हैं। हम देखते हैं इन दो रेखाओं के बीच का गैप को देखते हैं। इन दो रेखाओं का गैप देखो इतना है, उतना ही गैप लगभग यहाँ पर भी है। अब फिर देखो यहाँ पर गैप बढ़ गया, यहाँ पर गैप बढ़ गया। अब फिर देखो यहाँ पर गैप क्या हो गया, घट गया। फिर देखो यहाँ पर गैप क्या हो गया, बढ़ गया। फिर देखो यहाँ पर फिर से गैप घट गया। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो तुम, तो दो रेखाओं का बीच का गैप कभी समान है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, फिर कभी बढ़ गया, फिर घट गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं परिमाण समान नहीं है। परिमाण का ये मतलब हुआ कि दो रेखाओं का बीच का गैप, यहाँ पर गैप कुछ और है, यहाँ पर 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 भी कुछ और है। तो गैप कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी समान रह रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि परिमाण भी सेम नहीं है। परिमाण मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू भी समान नहीं है, परिमाण भी सेम नहीं है, ना ही दिशा सेम है। तो देखो इस चित्र से हमको समझ में आता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्योंकि इन सभी रेखाओं का ना ही दिशा सेम है और ना ही परिमाण सेम है। ना ही दिशा सेम है, देखो आगे की तरफ दिशा है कुछ का आगे की तरफ दिशा है और कुछ का पीछे की तरफ दिशा है। फिर देखो कुछ का आगे की तरफ दिशा है। तो दिशा भी सेम नहीं है और इन रेखाओं का बीच का गैप भी सेम नहीं है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि उसका दिशा भी सेम नहीं है और उसका परिमाण भी सेम नहीं है। तो जिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाण, वैल्यू तथा दिशा या दिशा तथा परिमाण समान नहीं हो, उसे हम बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम ये दोनों चित्र को समझेंगे। सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दिशा देखो एक ही और है, एक ही तरफ है। सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दिशा एक ही और है। सबका तीर चिन्ह देखो एक ही तरफ है। तो
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दिशा सेम है, दिशा सेम है, समान दिशा है। अब हम देखेंगे इसका परिमाण। देखिए इसका परिमाण, यहाँ पर देखो गैप इतना सा है, इन दो रेखाओं का बीच का गैप इतना सा है। यहाँ पर देखो गैप बढ़ गया, पहले गैप इन दोनों रेखाओं का कम था, अब इन दो रेखाओं का गैप बढ़ गया। अब फिर से देखो इन दो रेखाओं का गैप घट गया, फिर देखो इन दो रेखाओं का गैप बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कभी दो रेखाओं का गैप घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ बोल सकते हैं कि गैप घट बढ़ रहा है, तो इसका परिमाण जो है वो समान नहीं है। इसका अगर हम परिमाण का बात करें तो वो समान नहीं है, दिशा समान है, परिमाण समान नहीं है। तो ये भी दोस्तों किस कैटेगरी में जाएगा? ये भी जाएगा असमान विद्युत क्षेत्र रेखा में। इसका दिशा तो सेम है लेकिन परिमाण समान नहीं है। जब भी कभी भी दिशा समान हो किंतु परिमाण समान नहीं हो तो इसको भी बोलेंगे हम असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कभी कभी ये भी होता है कि दिशा तथा परिमाण दोनों ही समान नहीं होती है, उसको भी हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और कभी कभी ये भी होती है दोस्तों कि दिशा सेम मिल जाती है लेकिन उसका परिमाण जो है वो सेम नहीं होता है, तो उसको भी हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम इस चित्र को समझेंगे। इस चित्र में जो है सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें से ये जो शुरुआती तीन रेखा है इसकी दिशा देखो आगे की तरफ है। तीर चिन्ह को चेक करो, वो किधर है? आगे की तरफ। वहीं पर दोस्तों इसके नीचे ये तीन रेखाओं का दिशा को चेक करेंगे, ये तीन रेखाओं का, तो इसकी दिशा देखिए पीछे की तरफ है। ऊपर वाले तीन रेखा की दिशा आगे की तरफ, नीचे तीन रेखाओं की दिशा पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिशा समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा समान नहीं है। अब इसका हम परिमाण को चेक करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं। हम परिमाण को कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे दो रेखाओं का बीच का गैप को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप दोस्तों लगभग यहाँ पर है, लगभग उतना ही गैप यहाँ पर है, लगभग उतना ही गैप यहाँ पर है, लगभग उतना ही गैप यहाँ पर है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गैप जो है दोस्तों, गैप वो समान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि इसका जो है परिमाण, चूंकि गैप समान है इसीलिए उसका परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। तो परिमाण तो यहाँ पर समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। इसको भी दोस्तों हम बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम उसको बोलेंगे जिसमें दिशा और परिमाण समान नहीं हो, तब भी उसको हम बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। या दिशा समान हो लेकिन परिमाण समान नहीं हो, फिर भी ये कहलाएगा असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। या परिमाण समान है लेकिन दिशा उसका समान नहीं हो, फिर भी उसको हम बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। सातवां पॉइंट को देखेंगे। देखो सातवां पॉइंट में बोला गया है जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। मतलब कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहां पर उसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। इस कथन को हम इस चित्र से समझेंगे। इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं में यहाँ पर एक एरिया मानते हैं,
फर्स्ट एरिया और इसको मानते हैं हम सेकेंड एरिया और इसको दोस्तों हम मानते हैं थर्ड एरिया। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एरिया है और ये सेकेंड एरिया है और ये थर्ड एरिया है। तो ये जो है फर्स्ट एरिया में देखो गौर से, देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो यहाँ पर बोला गया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी सबसे क्या होगी, अधिक होगी। कहाँ पर, किस एरिया में, फर्स्ट वाले एरिया में, ठीक है। वहीं पर अगर सेकेंड वाले एरिया का बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच देखो गैप पहले से क्या हो गया, बढ़ चुका है। देखो पहले देखो गैप कम था, गैप कम था, गैप कम था, गैप कम था, गैप कम था। अब देखो दूसरे एरिया में जाकर के गैप देखो बढ़ चुका है, गैप देखो बढ़ चुका है, गैप बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पहले से कम हो गई। किस एरिया से, फर्स्ट वाले एरिया से सेकंड वाले एरिया का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। अगर हम थर्ड वाले एरिया का बात करें तो यहाँ पर गैप देखो और भी अधिक हो चुका है, गैप देखो बढ़ चुका है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच गैप पहले से और भी अधिक क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। गैप और भी अधिक क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम हो गई यहाँ पर। तो सबसे अधिक तीव्रता एरिया 1 में होगी। विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं और सबसे अधिक तीव्रता विद्युत क्षेत्र का फर्स्ट वाले स्थान पर होगा, उससे कम होगा सेकेंड वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं, सेकेंड वाले पे कम होगा। और यहाँ पर देखो ये थर्ड वाला एरिया है तो विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं, किस में देख रहे हैं हम, तीसरे वाले भाग में देख रहे हैं। तो सबसे अधिक तीव्रता फर्स्ट वाले का होगा, उससे कम होगा सेकेंड वाले का और सबसे कम होगा तीव्रता थर्ड वाले का। तो ये कथन हमको यही बोलना चाहता है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है और जहाँ पर दूर दूर हो जाती है वहाँ पर तीव्रता सबसे कम होती है। तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट वाले एरिया में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास हैं तो यहाँ पर तीव्रता सबसे अधिक हो गई और दूसरे वाले एरिया में विद्युत क्षेत्र रेखा का बीच का गैप बढ़ चुका है तो यहाँ पर तीव्रता कम हो गई। सबसे कम कहाँ पर होगा, तीसरे वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर रेखाओं के बीच का गैप बहुत अधिक बढ़ चुका है। अब हम 8वां पॉइंट को समझेंगे। आइए हम 8वां पॉइंट को समझते हैं। देखो 8वां पॉइंट में दिया गया है विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, देखो ये सभी जो आपको दिख रहा है ये सभी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, डायरेक्शन को। देखो आपको अगर इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लो फर्स्ट बिंदु मान लिए, यहाँ पर मान लिए हम सेकेंड बिंदु, यहाँ पर मान लिए हम थर्ड बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर जानना हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है तो इस बिंदु पर आपको खींचनी पड़ेगी स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, डायरेक्शन को। स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। अभी देखो स्पर्श रेखा किधर है, आगे की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, आगे की तरफ। यहाँ पर अगर हमको जानना हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है तो इस बिंदु पर खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा खींच रही है, ये देखो स्पर्श रेखा है। तो इस बार जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ है। ठीक है, अगर आपको इस बिंदु पर जानना हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है तो इस बिंदु पर खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा।
वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, तो आइए हम खींचते हैं। इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ बताएगी। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर दी गई किसी भी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हो तो उस बिंदु पर दोस्तों हमको खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। वो हमको बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर खींचना हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बिंदु पर आपको खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। तो अभी देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ पर जानना हो, 5वां पॉइंट है, इस पॉइंट पे जानना हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो यहाँ पर खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। ठीक है, उसी तरह से आपको अगर यहाँ इस विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पर जानना हो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इस बिंदु पर खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ है दिशा, यहाँ पर देखो आगे की तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर का पॉइंट में क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका क्या मतलब है, आइए हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है E1, ये एक दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसको नाम देते हैं हम E2। देखो ये E1 और E2 एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आइए हम समझते हैं क्यों नहीं करती है। देखो ये पहला विद्युत क्षेत्र और ये दूसरा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को देखो इस बिंदु पर काट दिया है। अगर हमको इस बिंदु पर पहला विद्युत क्षेत्र का दिशा जानना हो, हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जानना हो तो उस बिंदु पर हम खींचते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर दोस्तों इस बिंदु पर पहला विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको जानना है, दिशा का पता लगाना है, तो इस बिंदु पर दोस्तों हमको खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। तब जाके हमको पता चलेगा कि पहला विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो आइए हम खींचते हैं इस पर, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो हमको बताएगा दिशा आगे की तरफ। वहीं पर दोस्तों दूसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर दूसरे विद्युत क्षेत्र का दिशा का पता लगाने के लिए इस बिंदु पर हम फिर से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि हमको बताएगा आगे की तरफ। इसको E2 मान रहे हैं। ये जो E1 है वो पहले वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है और ये जो E2 है वो दूसरे वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। अब देखो एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर दो दो दिशा आ गया। एक बिंदु पर दोस्तों 1 की दिशा देखो इधर है और ये E2 की दिशा देखो ऊपर की तरफ। तो एक ही बिंदु पर दो दो दिशा आ गया है। ठीक है, एक ही बिंदु पर दो दो दिशा संभव नहीं है। ठीक है, एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही दिशा संभव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको एक ही बिंदु पर दो दो दिशा आ रहा है। इसीलिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।